दूसरा इतिहास 15 अध्याय और 7वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 15 अध्याय का 7वां वचन। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। छोटा प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, जीवित वचन आपका है। प्रभु जी, आप हमसे बातें करें। और प्रभु, मैं भी निर्बल दास हूँ, मैं अपना आप कुछ नहीं कर सकता। प्रभु जी, आपके क्रूस कार्ड में छुपा कर रखिए। भजन संहिता 119-18 वचन के द्वारा और प्रभु तेरी व्यवस्था में अद्भुत बात देखने के लिए आप हमारा आँखों को खोलिए, मेरी आँखों को खोलिए। प्रभु जी, जीवित वचन प्रभु आप हमसे बातें कीजिए। और प्रभु जी, जो भाई बहन आ चुका है प्रभु जी, जो आने वाला उनको भी समय पर जुड़ने में भी सहायता करें। आज की संगति को आशीष का कान बनाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 7वां वचन में हमने पढ़ा है, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीला ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात प्रभु की जो भविष्यद्वक्ता है और ये आशा को ये बातों को कह रहा है। आज हम मनन करने वाला जो परमेश्वर की वचन है आशा के ऊपर है। आशा एक राजा है, यूदा की राजा है। जब 2 किंगडम बांटा गया है, एक नॉर्थ किंगडम, सदर्न किंगडम, 2 किंगडम हो गया था सोलोमन के बाद, यरोबाम और जेरोबाम होने के बाद। योदियों की जो राजा में तीसरा राजा का नाम है ये आशा। ये आशा जो नाम की अर्थ होता है डॉक्टर, DOCTOR, मतलब चिकित्सा करने वाला व्यक्ति को हम बोलते हैं, इलाज करने वाला डॉक्टर। तो ये आशा के जीवन में कई बातों को हम देखेंगे। जो शुरुआत में उन्होंने जो काम किया है, प्रभु ने उनके साथ साथ रहकर प्रभु ने जो कुछ उनके साथ काम किया है। इसके बाद एक हजरिया करके एक भविष्यद्वक्ता है, दीर्घदर्शी है, वो उनके पास आकर प्रभु के बात कहने लगा। वो ये बात कहता है, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारा हाथ ढीला ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। कई बार प्रभु हमारा साथ रहने के द्वारा कई प्रकार की बड़े बड़े काम हम करते हैं। प्रभु के द्वारा हमको विजय मिलती है बहुत सारी, और प्रभु की सहायता के द्वारा बहुत सारी सहायता हमको मिलती है। उनके कारण हमने विजय पा लेते हैं। विजय पाने के बाद ये काफ़ी नहीं है, आने वाला समय में जो विजय के बाद जो होने वाला घटना है, हमारा अंदर विजय जब तक रहना है, मरने तक भी हम इस मरुभूमि में है, युद्ध भूमि में करके एक विश्वासी को ये बात पहचानना है। एक बार हमने विजय पा लिया, नहीं तो एक बार अच्छा से हमने सब कुछ प्रभु के नाम से सब कुछ अच्छा हो रहा है करके हम सोचते हैं, परंतु विजय पाने के बावजूद भी कई ऐसी घटना सामना करना पड़ता है उस समय में, और हमको मुश्किल लगता है। वैसे समय में उसको सामना करने के लिए हमारा जीवन में कभी हियाव नहीं छोड़ना है। अभी आशा के जीवन में, शुरुआत के जीवन में, आशा के जीवन में बहुत सारी अच्छा बात है, परंतु इन्होंने शुरुआत को जीवन प्रभु की पूछताछ करते ही सारे काम को इन्होंने किया गया है। बाइबल में कुछ वचनों को मैं बताना चाह रहा हूँ। आशा के जीवन को अच्छे से समझने के लिए पहला राजा की पुस्तक 15 अध्याय 9वां वचन से लेकर 24 वचन तक पढ़ने से, और दूसरा इतिहास 14 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो आशा के जीवन की जो बात है, हम आशा के जीवन के बारे में प्रभु के साथ रहने के द्वारा उन्होंने क्या क्या काम किया है। बाद में उन्होंने स्थिरता पाने के बाद उनके जीवन में ऐसा हुआ था जो प्रभु उनको 35 वर्ष तक शांति की जीवन दिया गया है। कोई युद्ध नहीं चलते थे। ऐसे समय में एकदम जब उनको 36 वर्ष, मतलब उस साल में जो प्रवेश करते हुए बहुत उसमें युद्ध करने के समय में प्रभु की सहारा को छोड़ दिया। हमारे जीवन में जब तक प्रभु के साथ हम रहेंगे तो
प्रभु की मदद हमको मिलेंगे। जब प्रभु को हम छोड़ देते तो कई प्रकार की घटना हमारे जीवन में भी देखने पड़ेंगे। बाइबल में इतिहास 14 का और 3 और 4 5 वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 3 4 5। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। परमेश्वर की वचन में जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो यूदा की जो राजा में ये तीसरा राजा था। इसके पहले जो राजा था उसके अंदर बहुत सारी कमी थी। वो प्रभु की मार्ग को ठीक नहीं कर पाया था। प्रभु को जो आदर देने वाला जीवन था उन्होंने नहीं जी पाया था। परंतु आशा ने आते हुए ही प्रभु को जो अच्छा लगता है वो काम उन्होंने किया है। प्रभु को नाम को लेकर जो शैतान की जो भी गढ़ है वो सारी को ढा दिया गया है और परमेश्वर की वचन के अनुसार व्यवस्था के अनुसार जो बात ठीक लगता है वो उन्होंने किया है। बाइबल बताती है दूसरा इतिहास 14 अध्याय दूसरा वचन, और आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ काम करना चाहिए उन्होंने शुरुआत में वही काम करके प्रभु के नाम से जो शत्रु देश में जो भी उनकी बीच में जो मूर्ति पूजा होते थे वो सारे कुछ डाल दिया गया और प्रभु के नाम की व्यवस्था को उनके सामने दिया गया। उस कारण से चैन से उन लोग रहा था बोलते। 5वां वचन पढ़ेंगे, 5वां वचन 14 अध्याय का 5वां वचन। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। हाँ, राज्य में चैन रहा। व्यवस्था को पालन करने के लिए उनको दिया गया है। व्यवस्था को हर एक व्यक्ति मानना है। राजा योदा की राजा तीसरा राजा जो आशा, जब उसके जीवन में प्रभु की व्यवस्था अपने लोगों के बीच में रखा गया था, कुशलता आई थी, चैन से रहते और कोई कठिनाई कोई समस्या कुछ भी उनके जीवन में नहीं थी, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था को उन्होंने आदर दिया है। बाइबल क्या बताती है? भजन संहिता 119 और 165 वचन अगर हम पढ़ेंगे, आहा तेरी व्यवस्था को प्रीति रखने वालों को प्रभु की ओर से एक बड़ी शांति मिलती है। जब हम प्रभु की वचन को मानते हैं, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, तो हमारे जीवन में ये शांति हमको मिलती है, बड़ा शांति मिलती है बोलते हैं। पढ़िए 119 का 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। कुछ ठोकर नहीं लगती, कुछ भी ठोकर नहीं लगती। प्रभु के डर भय के साथ इन्होंने काम शुरुआत किया और प्रभु के मन के अनुसार वो काम करता था। और आशा जो भी डिसीजन जो भी निर्णय लेते थे प्रभु को पूछ के वो करता था। और उसके जीवन में कुछ समय ऐसी हुआ था जब उन्होंने प्रभु के साथ रहने के द्वारा वो शांति मिलती है। वास्तविकता में यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय 3 वचन में भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जिसका मन तुझ पर धीरज धरते है उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जहाँ व्यवस्था रहता है, प्रभु के ऊपर हम टिके रहती है, प्रभु के साथ हम डिपेंड रहते हैं, तो हमारे जीवन में आधारित होने के द्वारा हमारे जीवन में कितना भी गड़बड़ी कितना भी संकट और परेशानी होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक शांति है प्रभु की ओर से हमको मिलती है, उसको हम चैन से हम पा सकते हैं। इसलिए जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है उसको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखा है। आशा के जीवन प्रभु पर भरोसा रखने वाला जीवन था। प्रभु को मनपसंद मतलब जो काम करते थे वही काम करता था, है ना। प्रभु की दृष्टि में है ना 14 अध्याय 2 वचन में, आशा ने वही किया है परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था।
इन्होंने प्रभु के साथ बड़े बड़े काम उनको दिया और इसके बाद तुरंत प्रभु के साथ रहने के द्वारा एक बड़ी उनके अंदर एक युद्ध करने की ऐसी परिस्थिति आ गई उनके सामने। लगभग 10 लाख लोग उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए ऊपर आए बोलते हैं। ऐसे समय में भी वो हियाव नहीं छोड़ा है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखता था। पढ़िए 14 अध्याय का 9वां वचन और 10वां वचन पढ़ेंगे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कूशी निकला और मरेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मरेशा के निकट सप्ता नामक तराई में युद्ध की पार्टी बांधी गई। और 11 वचन में तब आशा ने परमेश्वर से यहोवा से दोहाई दी की है, यहोवा जिसमें तू सामर्थ्य और सहायता करने वाला सकता है, वैसा ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर। वो प्रार्थना कर रहा है। 10 लाख लोग अचानक एक प्लान बनाया आशा के ऊपर, उसकी राज्य के ऊपर युद्ध करने के लिए। आपके जीवन में मेरे जीवन में भी युद्ध तो पूछ के नहीं आते हैं, वो कभी भी आ सकता है। शत्रु हमारे ऊपर हमला करने के लिए कभी भी वो आ सकता है। वैसे समय में हम तैयार रहना है। उस समय में डरे नहीं, तुरंत प्रभु के पास प्रार्थना में लगे रहा। 9वां वचन पढ़ेंगे और 11 वचन पढ़ेंगे, 14 का 11। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कूशी निकला और मरेशा तक आ गया। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी, हे यहोवा, जैसा तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। कितना अच्छा प्रार्थना है। प्रभु से कहते हैं तू शक्तिहीन को भी, हमारा परमेश्वर यहोवा तू शक्तिहीन को भी सहारा करने वाला परमेश्वर है। हमारा भरोसा आपके ऊपर है। प्रभु पर जब भरोसा करते हैं, प्रभु को मानते, तो वक्त के समय में हमारे जीवन में प्रभु हमको सहारा बन जाता है। भजन संहिता 46 1 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा सहायक है, गढ़ है। गॉड इज़ अवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। जब जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, ऐसे समय में प्रभु के पास जैसा है वैसा ही प्रभु के पास आकर हम पुकारने से हमारा प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। अचानक 10 लाख लोग प्लान बनाया इसके ऊपर युद्ध करने के लिए। प्रभु के पास जाकर बोलते हैं, दुआएं दे रहा है, हे प्रभु आपके नाम से हम लोग आया, हमको सामर्थ्य दे। मतलब इनके पास, इनके राज्य में जो रहने वाला, जो मनुष्यों से भी अधिक जितना सैनिक है, उसको 2 गुना 10 लाख लोग और 300 रथों में आकर आक्रमण करने के लिए, इसके ऊपर युद्ध करने के लिए आ गया है। अभी क्या करना मालूम नहीं। उस समय छोटा सा प्रार्थना प्रभु के समय में, प्रभु को कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आते हैं, युद्ध के समय में कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है, तो वैसे समय में हम हियाव नहीं छोड़ना है। नीति वचन 24 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। नीति वचन 24 का 10 में हम कई बार हियाव छोड़ देते हैं, उस कारण से शैतान हमारे ऊपर प्रबल करते हैं। कई बार हमारे जीवन में वो नुकसान हम देखने पड़ते हैं। तो परमेश्वर के वचन में हियाव नहीं छोड़ा है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। अगर हियाव छोड़ दिया, उसके बाद उसको बहुत दुख, उसके अंदर बहुत सारी सामना करना पड़ता है। वो प्रार्थना को प्रभु सुनकर, उनको उत्तर देकर, ऐसी प्रभु ने उनके ऊपर विजय दिया है। उनकी प्रार्थना सुनी गई, प्रभु की उपस्थिति में ठीक ठाक चला। और प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसके जीवन में, परमेश्वर के वचन में उनकी प्रार्थना सुनी गई है और सुनने के बाद प्रभु उसको सहायता। कई बार हमारे जीवन में अपने आप को हम क्या करते, कमज़ोर समझते हैं।
हमारा पास कोई नहीं है। परंतु बाइबल क्या बताती है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन, जो संसार में है उससे बढ़कर हमारा अंदर जो रहने वाला परमेश्वर है वो बहुत बड़ा सामर्थ्य है। कई बार ऐसी परिस्थिति में कई लोग हम ये सोचते हैं मेरे पास कोई नहीं, परंतु आपके पास एक ऐसी परमेश्वर है, वो तेरी ऊपर सारी नियंत्रण उनके हाथ में है, आपके ऊपर वो प्रबल करके वो काम करने वाला परमेश्वर है। पढ़िए पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वचन। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में बड़ा है, संसार में बड़ा है। संसार में शैतान भी कब्जा कर रहा है, सारी संसार मेरा करके कहता है, उसकी दुष्ट के हाथ में पड़ी हुए है। तो संसार में तो शैतान भी काम करते हैं, परंतु हमारा अंदर संसार से जो रहने वाला शैतान से भी बड़ा है। ऐसी परमेश्वर आपके पक्ष में मेरी पक्ष में हमेशा खड़े रहता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में, अगर प्रभु हमारा साथ है तो हमारे विरोधी कौन है? इफ़ गॉड इज़ फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। हमारे जीवन में प्रभु हमारा साथ रहने से कोई इससे बढ़कर कोई उनके सामने टिक नहीं सकता है। तो प्रभु की प्रार्थना की आशा ने उनकी प्रार्थना को उत्तर प्रभु ने एक बड़ा विजय दिया है। विजय देने के बाद प्रभु की वचन में और 15 अध्याय में जब आते हैं तब एक भविष्यद्वक्ता है और हजरिया के द्वारा कुछ चेतावनी उनको दिया जाता है। आपकी विजय में हमेशा हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत है, संकट है, परेशानी में है, ऐसे समय में हम क्या करना चाहिए, और अगर आप प्रभु के पक्ष में रहेंगे तो जरूर प्रभु आपके साथ देगा। पढ़िए परमेश्वर के वचन में 15 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा अदोदेत के पुत्र अजरिया में समा गया और वो आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। देखो परमेश्वर के वचन में जब इधर पढ़ते तो हजरिया के ऊपर प्रभु की आत्मा आया। जब आशा से ये 3 इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, 3 बातों को उनको बोला जा रहा है। ये विश्वासी के जीवन में भी हमको भी कुछ सीखने की बात है। इधर बोलता है उससे आशा से, जब तक तुम यहोवा के संग रहेगा तब तक वो तुम्हारा संग रहेगा। अगर आप प्रभु के साथ रहने के लिए ठान लेता है, कितना भी दुख है, संकट है, परेशानी है, ऐसे समय में मैं प्रभु के संग रहूँगा, प्रभु के साथ रहूँगा। जो व्यक्ति के मन में वो ठान लेते हैं तो प्रभु उसके साथ रहेंगे। साथ रहना, संग रहना की जो बात है, पहला यहोशुआ पुस्तक में 1 अध्याय में और यहोशुआ से ये बात कहता है। 4 और 5 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो उधर लिखता है, जैसा मैंने मूसा के साथ रहा वैसे तुम्हारा साथ भी रहूँगा। एज आई एम विथ मोजेस एज आई विल बी विथ यू। मैं जिस रीति से मूसा के साथ 40 वर्ष उस जंगल की यात्रा में उसके साथ साथ रहकर, संग संग रहकर मैंने उसको चलाया, वैसे हमारे जीवन में ठान लेना है। जब तक हम भी प्रभु के साथ सहारा मानकर प्रभु के संग रहने के लिए हम खड़े हो जाते हैं तो तब तक हम प्रभु हमारा साथ रहने के लिए होता है। हजर ये बात ही कह रहा है, जब तक तुम यहोवा के संग रहेगा तब तक वो तुम्हारा संग रहेगा। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार प्रभु को छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं, भवन को छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारी मतलब था, जब तक हमारा ज़रूरत था तब तक हम प्रभु को अपने उपयोग में लाते हैं। जब प्रभु के उपयोग नहीं है उस समय हम प्रभु को छोड़ देते हैं और हम अपने जीवन में फिर से ऐसे बिता रहता है। जब मुसीबत संकट आता है फिर से प्रभु के साथ रहने के लिए सोचते हैं। तो
हजरिया इन बातों को आशा से कह रहा है, तुम अगर यहूदियों के लोगों से ये चेतावनी दे रहा है, अगर तुम प्रभु के साथ ठान कर उसके संग रहने के लिए तुम रहेंगे, उसके पक्ष में तुम रहने के लिए, उनके साथ रहने के लिए अगर तुम करेंगे तो प्रभु आपके साथ रहेंगे। हम इस बातों को एक वचन के साथ भी हम तुलना करेंगे। यहोशुआ की पुस्तक में जब कानान देश के जाने के पहले क्योंकि यरीको की सीमा पर उन्होंने आया है, जब यहोशुआ जब उधर उस जगह में आने के बाद, और यही बात उधर मिलता है। यहोशुआ की पुस्तक 5 अध्याय 13 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। इधर यहोशुआ युद्ध करने के समय में यरीको की उधर आने के पहले वो कहता है, तू किसके साथ है? जब प्रधान दूत उन्होंने देखने लगा, जब उसको पास उसकी साष्टांग नमस्कार करके बो डाउन करके बोलने लगा, आप किसके साथ रहने वाले, शत्रु के पक्ष में कि हमारा पक्ष में? बोलते मैं यहोवा के पक्ष में। तो हमारे जीवन में प्रभु के पक्ष में हम खड़े रहने के लिए अगर अपने जीवन में ठान लेते हैं तो ज़रूर हमारे जीवन में प्रभु कितना भी मुसीबत है और ऐसे समय में प्रभु हमारा सामने होकर चलता है। प्रभु अपनी प्रजा के सामने संग संग रहकर चलने वाला परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर के वचन में इधर ही लिखा है, जब तक तुम उस यहोवा की संग रहेगा और वो भी तुम्हारा संग रहेगा। ये बात हमारे जीवन में ठान लेना है। अगर जो प्रभु के साथ संग रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए ठान लेता है तो प्रभु स्वयं उन लोग को अगुवाई करते हैं, है ना। भजन संहिता पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, सिक्सटी एट का 7 वचन में प्रभु अपने लोगों को संग रहने वाले के जीवन में प्रभु उनके आगे आगे चलकर उनको सहायता करता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला। आगे आगे चलता है हमारा प्रभु। संग रहने वाले के जीवन में वो खुद ही एक गाइडर बन जाता है, वो आगे आगे चलता है। इसलिए ये आशा के जीवन में 3 बातों की चेतावनी दे रहा है। जब प्रभु की संग रहने के लिए अगर तुम लोग ठान लेते हैं तो आपके परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं और बीच में छोड़ के जाने वाला नहीं, वो आपके संग अंत तक रहेगा करके उनसे कहा। दूसरा बात इधर कहने लगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमको मिला करेगा। हाँ, प्रभु की खोजी बनना है। प्रभु जब तक हम प्रभु की मुसीबत आते समय हम ना इंसान के पास दौड़ना ना चाहे और परमेश्वर के पास खोजना है। जो प्रभु की खोजियों को प्रभु ढूंढता है, इसलिए हम हमेशा प्रभु की उपस्थिति में जो भी मुसीबत है, संकट है, परेशानी है, जब आते तो तुरंत प्रभु खोजी बनना है। अगर तुम प्रभु की खोजी छोड़कर मनुष्यों के ऊपर हम डिपेंड होते हैं तो हमारे जीवन में कई खतरा को हम होते हैं। ये 3 चेतावनी आशा को दिया गया है। उसको पहले से आत्मा के द्वारा हजरिया जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा उनको बीच में एक भविष्यवाणी के रूप में उनको एक चेतावनी दिया गया है। बाद में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और प्रभु की खोजी बनना से क्या होता है, जब प्रभु हमको मिल सकता है। यशायाह की पुस्तक में बोला, जब तक तुम यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो।
यशाया की पुस्तक 55 का 6 वचन। बुक ऑफ आइजिया 55 का 6 वचन। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। उसकी खोज में रहना, खोजी रहने वाला प्रभु की सामर्थ को पाते हैं। इसलिए प्रभु की खोजी रहो, उसकी सामर्थ को ढूंढो। बाइबल में क्यों बार बार बताते रहते, तो प्रभु की खोजी रहना। जब तक वो मिल सकता है तब उसकी खोज में रहो, जब तक उसको पुकारना है तभी है। वक्त के समय में ही प्रभु को ढूंढना है। कई बार वक्त ख़त्म हो जाता है, उस समय हम प्रभु की खोज ही नहीं रहा, हमारी ज़रूरत के अनुसार उसको प्रभु को पुकारते हैं, बुलाते, तो उस समय हमको मदद नहीं मिल सकता। 2 बात उनको बताया गया। तीसरा बात उनसे और भी बताया है 15 अध्याय का और नीचे वचन, यदि तुम उसकी त्याग देगा तो वो भी तुमको त्याग देगा। तीसरा बात आशा राजा को ये बात बता रहा है, प्रजा को भी बता रहा है, लोगों को। उधर सारी लोग खड़े हुए हैं और आशा राजा है, वो सभी को ये 3 बातों को उनको एक चेतावनी के रूप में उनके साथ, और इतना बड़ा युद्ध तुमने किया है, अच्छा बात है, परंतु इसलिए तुम लोग प्रभु के साथ रहने के द्वारा युद्ध में तुमको विजय मिला है, परंतु 3 काम आपको सौंपने जा रहा है। ये तीनों प्रिंसिपल को अगर आपके जीवन में ठान लिया तो प्रभु आपके साथ रहेंगे। पहला बात उनसे बोला गया है, पहला यहोवा की संग रहने के लिए, हमेशा उनके साथ चलने के लिए हियाव बांधना है। दूसरा बात उसको खोजी बनाना है। तीसरा उसको कभी त्यागना नहीं। त्यागना मतलब छोड़ना। कई बार प्रभु को ज़रूरत में हम पकड़ते हैं, ज़रूरत नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। बाइबल बताती है 2 शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय 30 वचन में, दोस हु ऑनर मी आई विल ऑनर, दोस हु डिस्पाइज मी आई विल डिस्टैंड। जो मुझे आदर देगा मैं उसको आदर दूंगा, जो मुझे तुच्छ जानता है मैं उसको तुच्छ जानूंगा। प्रभु को आदर देकर प्रभु को कभी त्यागना नहीं, उसको पकड़े रहना है, थाम के रखना है। इसलिए प्रभु को हम कभी भी हमारे जीवन में मुसीबत, संकट और परेशानी आते हैं, ऐसी समय ही प्रभु को हम पकड़ना है, बाद के समय में छोड़ना ऐसा नहीं। हर वक्त में, हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में प्रभु को सम्मुख रहते हुए प्रभु को हमेशा प्रभु को हम पकड़ना है। इसलिए दाऊद भजन संहिता 16 में कहता है, मैंने निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखा। 16 अध्याय 8 वचन में, आई सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी। कई परिस्थिति, संकट और मुसीबत के समय में भी प्रभु को कभी त्यागना नहीं। जब उनकी ये चेतावनी के रूप में इनको ये बात कहने लगा, उस युद्ध में प्रभु ने उसको बड़ी ही शांति दिया, और उस युद्ध में प्रभु उसके साथ रहकर प्रभु की सामर्थ को उन्होंने देखा गया। बाद में क्या हुआ है, जो 3 इनकी जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये तीनों के विपरीत में कुछ साल जब चैन की जो जीवन बिताते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम अभी विजय पा लिया है, अब हमको कोई हरा नहीं सकता, अभी हमको कोई छोड़ नहीं सकता, इसलिए हम आराम से रह सकता, ऐसा करके सोचते हैं। शैतान यही हमारे जीवन में उस मौका ढूंढते हैं। तेरी विरुद्ध जो शैतान है, पहला पतरस में 5 अध्याय 6 वचन में, तुम्हारे विरुद्ध शैतान मौका ढूंढ रहा है, कब मिले उसको फाड़ खाए करके। अभी आशा के जीवन में ये बात आने वाला है, ये तीनों की इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया। और ये भी बोल रहा, जब हमने शुरुआत किया 2 इतिहास 15 अध्याय का 7वां वचन में, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारा हाथ ढीला ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा, है ना। बट यू बी स्ट्रांग एंड डू नॉट बी लूज करेज, फॉर दिस रिवॉर्ड फॉर योर वर्क। आपकी जो मेहनत की प्रतिफल मिलेगा, परंतु हाथ को ढीला ना पड़ने देना। अभी युद्ध में इन्होंने बहुत कुछ युद्ध में हासिल किया, प्रभु की दुहाई देने के द्वारा प्रभु ने उसको विजय दिया है। धीरे धीरे उनके जीवन में क्या हुआ, उसकी राज्य में ऐसी चैन आया, उस देश में प्रभु के साथ रहने के द्वारा, प्रभु की आज्ञा को मानने के द्वारा 35 ईयर्स 35 वर्ष तक युद्ध ही नहीं हुआ बोलते हैं। बाइबल में पढ़ेंगे कुछ वचनों को, 2 इतिहास 15 अध्याय
हम पढ़ेंगे 18 और 19 वचन। उसने जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने आप अर्पण किए थे उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। राजा आसा के राज्य में 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई ना हुई। लड़ाई नहीं हुई। 35 वर्ष तक अपने जीवन में चैन के साथ जीने लगा। उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, प्रभु के साथ रहना, संग रहने के लिए हियाव बांधना, खोजी रहना, कभी प्रभु को त्यागना नहीं, ये तीनों बात उनको बोला। तो ये तीनों बात में रहने के द्वारा 35 वर्ष तक उनके अंदर क्या हुआ है, चैन से रहा। कोई युद्ध करने वाला नहीं थे और उसकी लड़ाई करने के लिए कोई राजा नहीं आते थे। शांति के साथ उसके देश में कुशलता के साथ रहते थे। बाद में जब हम 16 अध्याय में आ जाते हैं, जो प्रभु को पूछने वाला इंसान, जो प्रभु को 35 वर्ष आराम की ज़िंदगी भी कई बार हमारे जीवन में खतरा बन जाता है। कई बार हमारे जीवन में प्रभु हमारा साथ है और प्रभु की उनके अंदर जो कुशलता दे रहा है, वो कुशलता को उन्होंने क्या किया है, वो नुकसान में बदल डाला है। कई चीज़ों को उसके अंदर बदलाव आ गया है। अभी क्या हो गया, 16 अध्याय में जब आते हैं, पढ़िए परमेश्वर के वचन में पहला वचन। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल का राजा बासा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रमाया को इसलिए दर किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। इधर युद्ध करने के लिए क्या ऐसी मौका ढूंढ रहा है और आशा के अंत के वर्ष में, लैटर ईयर्स में 35 वर्ष तक कुशलता को देखा। लास्ट जो 5 साल है आशा के जीवन में और प्रभु की विरुद्ध में उन्होंने काम करने लगा। पहले जो भी युद्ध करना है, कुछ भी करना था, प्रभु को पूछते थे, प्रभु को दोहाई देता था, प्रार्थना करता था। अभी मन मर्जी डिसीजन लेने लगा, मन मर्जी के अनुसार अपने निर्णय लेने लगा। और क्या किया, कुछ रामा की उस जगह में कुछ लोग उस शहरपना को बना रहा और उस समय में वो उन्होंने क्या किया है, एक व्यक्ति के, एक दूसरा राज्य के ऊपर डिपेंड होने लगा। पहले प्रभु को पूछने वाला पर इंसान अभी राजाओं को महत्वपूर्ण दे रहा है। अभी उनके लिए खतरा बन गया है। देखिए परमेश्वर के वचन में दूसरा इतिहास 16 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन पढ़ेंगे। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा